शाह साहब, स्टार्ट में तो हमने देखा जैसे ये जब जंग का आगाज़ हुआ उस वक्त जो सारी सिचुएशन बनी थी उसमें लोगों ने बॉयकॉट का कहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रेजुअली इसमें भी काफ़ी फ़र्क आ चुका हुआ है। अब हम देखते हैं निस्बतन जितने भी गैर मुल्की ख़ास तौर पे जो फूड चेन्स हैं उन पे अब हमें रश भी दिखाई देता है, या हम ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से जो गैर मुल्की प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक दफ़ा फिर से सेल शुरू हो चुकी है। तो सर, एक तो क्या हालात ऐसे बनते हैं तो फिर हमें इसको प्रमोट करना है, या हमें हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें लगता है कि गैर मियारी अशिया हैं जिसकी वजह से हम अपनी अशिया को जो है पाकिस्तान बनी हुई जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपके पास इस वक्त जो सूरत हाल है एक सिम्बॉलिक, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बदकिस्मती है और हिस्ट्री शायद दोहराएगी कि अगर फ़लस्तीनियों और गज़ा के साथ किसी ने ज़्यादती की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी ममालिक ने की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और ये मेरे ख्याल में एक बड़ी ओपन सी चीज़ है। कितने इस्लामी ममालिक हैं जिनके अंदर बाइकआउट हुआ, कितने इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा, बात बड़ी अजीब सी होती है। आप अरब ममालिक को देख लें, आप सेंट्रल एशियन ममालिक को देख लें, कोई भी ऐसा मुल्क सिवाय आप देख लें वो ममालिक जो कि गैर मुस्लिम ममालिक समझे जाते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने जो है अपने सफ़ीर भी वापस बुलाए, उन्होंने फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को भी तस्लीम किया। और हम सिर्फ़ और सिर्फ जुम्मे की नमाज के बाद थोड़ी सी रैली निकालते हैं और 6 झंडे लहराते हैं, या जाके पुलिस वालों के ऊपर जो है वो गुस्सा निकालते हैं कि आप जो है फ़लस्तीन में जाके जो है जहाद करें। दूसरा, जो आप बाइकआउट की बात करते हैं वो बड़ा सिंबॉलिक सा बाइकआउट था। मैं नहीं समझता कि हमारी मुल्क की अशराफिया जो है या उनके जो एलीट क्लास है वो किसी भी सूरत पे इंसानी हमदर्दी के तौर पे भी कभी फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हुई है। अब आप देख लें, हम ये नहीं कहते कि शायद तालीम का मसला है, चाहे वो क्लास का मसला है। आप क्या वाशिंगटन की सड़कों पे, कनाडा की सड़कों पे, बरतानिया की सड़कों पे क्या आपको कोई कम पढ़े लिखे लोग नज़र आएंगे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक ह्यूमैनिटी का जो फैक्टर था ना वो हमारे ममालिक के अंदर नहीं है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी भी उनके अंदर शामिल है। आप देखते हैं कितनी सियासी जमातों ने जो है वो रैलीज निकाली, कितनी सियासी जमातों ने प्रोटेस्ट किया, वो तो अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बदकिस्मती आपकी मजहबी जमातों को देख लें। मजहबी जमातें दिन रात लोगों पे कुफ्र के फितवे तो ज़रूर लगाती हैं, लेकिन आपने देखा क्या बाइकआउट किया, और आप हैरान होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा। बदकिस्मती है कि आज भी मैंने 1, 2, 3 बड़ी मजहबी जमातों के लीडर्स को नस्ले का पानी पीते हुए देखा, और आप कभी गौर कीजिएगा उनके आगे वही बोतल पड़ी होती है, और अगर कहते हैं तो तस्वीरें शेयर भी कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान दुनिया की हिस्ट्री में जो कौम, मुसलमान कौम अपने आप को कहने वाली है, मेरे ख्याल में बड़ा अफसोस है कि शायद उन्होंने इंसानियत के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ भी जो है वो एक लफ्ज़ नहीं बोला। आप बाइकआउट की बात करते हैं, फिर आप देखिए इस वक्त कारोबार कौन से ममालिक कर रहे हैं। आपके मिडल ईस्टर्न और सेंट्रल एशियन, आपके अरब ममालिक सबसे ज़्यादा कारोबार इस वक्त इसराइल के साथ कर रहे हैं। तुर्की के कारोबार को देखना है तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में देखें, और अब अपनी बात अगर की जाए, हमारे पास रिप्लेसमेंट में है क्या? अगर हम ये तमाम गैर मुल्की प्रोडक्ट्स बंद करेंगे तो फिर तो हमारे पास मेरे ख्याल में वो ढाबे रह जाते हैं या सड़क पे बैठ के जो है ना वो खाने बैठ जाते हैं। तो फिर तो ना तो हमें मेरे ख्याल में 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठ के जो है ना वो जो है वो क्या कहते हैं बर्गर्स खा सकते हैं, ना शवारमे खा सकते हैं। सर, अगर वो बने में तो हम डिस्करेज कर देते हैं ना, हम उसको प्रमोट ही नहीं करते। हम उनको ऐसी कोई फूड चेन जहाँ पे आपको ये बर्गर्स या पिज्ज़ास मिल रहे हों, उसके साथ अगर छोटा मोटा पाकिस्तानी भी बन गया हो तो हम डेफिनेटली, आप और मैं, हम समेत सब लोग तरजीह देंगे कि एक जो ब्रांड है उसको जाके हम उस पर जाएं। ब्रांड का इशू कहते, क्लास का भी आपने एक कहते हैं ना कि हमारी क्लास का इतना नशा है। वो जो है घर में 20 रुपए का ऑमलेट नहीं खाता, लेकिन वो जाके डेंडीज और नैंडोज में जाके जो है वो कम से कम 1000 ऑमलेट जरूर खाता है। तो मेरे ख्याल में सोचना यही होगा कि इस किस्म की अगर बेहिस कौम होगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शायद वो सारे का सारा फलस्तीन मरता है या पूरी इस्लामी दुनिया मरती है। आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।